क्लास 12 का नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हर एक कोचिंग में हर साल की तरह इस बार भी हम लोग एक नया बैच लेकर आए हैं, जिसमें आपको मिलेंगे इतने सारे फैकल्टी, सबको अलग अलग तरह से अभी अपन इंट्रोड्यूस करेंगे और बताएंगे कि आपको इस सेशन में चाणक्य एकेडमी आपके लिए क्या कर रहा है, आपको किस तरह का मटेरियल प्रोवाइड कराएगा, आपको किस तरह से पढ़ाया जाएगा और पूरे बैच में क्या क्या चीज़ें कराई जाएंगी पूरा 1 ईयर के प्रोग्राम में। कंप्लीट क्लास 12 का बात हम लोग कर रहे हैं, जो 1 ईयर का प्रोग्राम होगा, जिसमें आपको बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी, साथ में जेई का भी प्रिपरेशन कराया जाएगा और नीट का भी प्रिपरेशन कराया जाएगा और सीयूईटी का भी प्रिपरेशन साथ में ही हम लोग लेकर चलते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको कुछ टॉप 5 या टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में कुछ सब्जेक्ट चाहिए, फिजिक्स या मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट में अगर एंट्रेंस लेकर अगर एडमिशन लेना चाहते हैं एंट्रेंस क्लियर करके, तो सीयूईटी का भी एग्ज़ाम देते हैं। तो हम लोग इसके अलावा अगर कोई एनडीए का प्रिपरेशन करना चाहता है तो हम लोग एनडीए का भी प्रिपरेशन साथ में ही पीवाईक्यू लगवाते हैं। ओके, तो और सूरज सर हैं जो एक और केमिस्ट्री फैकल्टी हैं, दीपक सर, सूरज सर दोनों ही केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और एक मनीष सर हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं। मैं हूं आर्यन सर, फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ाता हूं। डीके सर जो कोचिंग के डायरेक्टर हैं और मैथ्स पढ़ाते हैं। सूरज सर, एक और सूरज सर हैं जो बायोलॉजी पढ़ाएंगे आपको, और एक अजय सर हैं इंग्लिश पढ़ाएंगे, सोनू सर बायोलॉजी पढ़ाएंगे, और डॉक्टर पंकज सर हैं ये बायोलॉजी पढ़ाएंगे, और एक और सर हैं बायोलॉजी के लिए विवेक सर। नौ जो आपका बैच स्टार्ट होने वाला है 20 मार्च से स्टार्ट होगा, और 20 मार्च से आप ज्वाइन कीजिए। आपको 1 ईयर का प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आई होप आप बहुत अच्छा करेंगे चाणक्य एकेडमी के साथ। तो अगर चाहते हैं कि नहीं भाई कुछ ठीक करें 12th में, तो आप चाणक्य एकेडमी के साथ जुड़िए। पूरा टीम आपके साथ काम करेगा, मैं आपके साथ काम करूंगा, सारे टीचर्स आपके पीछे लग जाएंगे और आपको हर एक प्रॉब्लम को ठीक करने का एक ठीक सॉल्यूशन बताएंगे कि किस तरह से किसी प्रॉब्लम को अप्रोच लेंगे और उसको किस तरह से ठीक से सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए कैसे हम लोग करने वाले हैं। आपको इस चीज़ों को मैं कुछ यूँ डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि आप मान के चलो क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हो। क्लास 12 का जैसे ही फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो जनरली अदर्स कोचिंग में क्या कराया जाता है, यहाँ जहाँ हम लोग रह रहे हैं तो यहाँ के सिनेरियो में दूसरे कोचिंग में जनरली जैसे ही क्लास 12 स्टार्ट होता है, पहला चैप्टर का थ्योरी, डेफिनेशन, फिजिक्स सिर्फ डेफिनेशन का चीज़ नहीं है। हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे मेरे भाई, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स का एक अलग अप्रोच होता है। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स को अलग सिनेरियो में डिवाइड करने की कोशिश करना होगा। पहले तो आपको देखना होगा इसमें जो भी इसका मैथमेटिक्स टूल्स है, तो जो मैथमेटिक्स टूल्स वाला पोर्शन है आपको आना चाहिए। सर मैथमेटिक्स टूल्स में क्या आना चाहिए, तो मैथमेटिक्स टूल्स में जो फर्स्ट है आपको टोटल बेसिक मैथमेटिक्स का टोटल पोर्शन, जैसे पहले आपको थोड़ा एक्सपोनेंट का नॉलेज होना चाहिए, फिर आपको लॉगरिदम का नॉलेज होना चाहिए, आपको मॉडुलस का नॉलेज होना चाहिए, मॉडुलस फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको ट्रिगो का नॉलेज होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। इस तरह से और भी जितने भी बेसिक मैथमेटिक्स चीज़ें हैं, ऑपरेशंस हैं, है ना, सारे नहीं लिख रहा हूँ अभी। आप जब जैसे ही आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो ये सारा आपको सिलेबस मिल जाएगा और बेसिक मैथमेटिक्स का भी। इसके बाद हम लोग जो भी फिजिक्स का सिलेबस है, फिजिक्स का सिलेबस तब इसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे जो जितने ही बेसिक मैथमेटिक्स वाला पोर्शन करेंगे, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक को ठीक से समझेंगे, ठीक से समझने के बाद देखो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको बेसिक क्वेश्चंस वहीं कराए जाएंगे। इसके बाद जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपको इस चैप्टर से एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी सॉल्व आफ्टर द कंप्लीट द चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो कराया जाएगा। एनसीईआरटी के अलावा आपको पीवाईक्यू लगाए जाएंगे। पीवाईक्यू किनका, सर जेई में जो भी 35 ईयर सवाल या फिर 45 ईयर क्वेश्चंस आते हैं सारे लगाए जाएंगे जेई के लिए। नीट वाले बच्चों को नीट का पीवाईक्यू लगवाया जाएगा, सीयूईटी का पीवाईक्यू लगवाया जाएगा, साथ में एनडीए का भी पीवाईक्यू लगवाया जाएगा। तो आप सोचो जब किसी चैप्टर से आप इतना सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे
तो आप अपने आप को किस स्टैंडर्ड तक ले जाओगे। ठीक है, यही रीज़न है कि आपको चाणक्य एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए मेरे भाई। दूसरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑप्टिक्स, कुछ भी जो भी चैप्टर्स कराए जाएंगे आपको, एक बात का श्योरिटी है कि आपको सिलेबस ऑन टाइम करा दिया जाएगा, ऑन टाइम करा दिया जाएगा सिलेबस, और ढंग से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें हर एक चैप्टर से कम 150, 200, 300 इस तरह से क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ा समझने में, जिनको कॉन्सेप्ट दिक्कत होता है, थोड़ा ख़राब है, उनके लिए एक व्यवस्था है कि हम लोग अलग से टाइम देंगे उनको बैच के अलावे आपको कोचिंग में अलग से टीचर्स लग जाएंगे, टाइम देंगे कि भाई आप आधे घंटे 1 घंटा एक्स्ट्रा रुक जाओ और फिर से कॉन्सेप्ट समझो, या जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए डाउट सेशन अलग से रखा जाएगा। उसके अलावा डाउट सेशन के अलावा क्लास के बाद भी रुक कर आप क्लियर कर सकते हो डाउट। मतलब कि पूरा टीम आपको ठीक करने में लग जाएगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही आपको यहाँ से भेजेगा। तो केमिस्ट्री का टोटल सिलेबस आपको सूरज सर समझाएंगे। तो सूरज सर प्लीज़ केमिस्ट्री का सिलेबस समझाइए बच्चों को। थैंक यू आर्यन सर। अगर आप आर्यन सर के बारे में नहीं जानते हैं तो जपला में आकर एक बार पूछें फिजिक्स को किस तरीके से डील करते हैं। यहाँ हम इनका तारीफ नहीं करेंगे, यहाँ के बच्चे आपको खुद बता देंगे कि क्यों पढ़ना चाहिए आर्यन सर से फिजिक्स। बात आती है केमिस्ट्री की, तो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। बच्चे को फिजिक्स भी समझ में आता है, बायोलॉजी भी समझ में आ ही जाता है। बचपन से मम्मी पापा मैथ का ट्यूशन धरा ही देते हैं, वो भी आ जाता है। बीच में बेचारा फंस जाता है केमिस्ट्री। तो आपके मन में डाउट होगा, क्या सर अगर हम 11th नहीं पढ़े हुए हैं तो क्या हम 12th में आकर के एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? रीज़न है क्योंकि आपको जो 12th क्लास में पढ़ना है और 11th से लिंक है, तो कोई भी आपको एक टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा 11th का, जो 11th को पहला टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे, फिर हम लोग 12th में आगे बढ़ेंगे। ये एक चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में आपको मिलेगा। इस बात का श्योरिटी हम खुद देते हैं क्योंकि हम ही आपको पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री। अलग अलग केमिस्ट्री में 3 ब्रांच है आपका, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपका एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे आप शुरू का ये जो 3 चैप्टर देख रहे हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये आपको पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में। उसके बाद आप जो देख रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो तीनों चैप्टर है ये आपको पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें एनसीईआरटी में आपको ये 2 चैप्टर है, ये जेई वालों के लिए है। तो पहले हम लोग ये 2 चैप्टर तो डिस्कस कर ही लेंगे, लास्ट में इसको भी आपको करवा दिया जाएगा। फिर बाकी का जो हम लोग 5 चैप्टर देखते हैं, जिसमें हेलोएल्केन, हेलोएरीन्स है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स। तो क्यों बोल रहे हैं कि आपको 11th करवाएंगे? क्योंकि जब तक आपका 11th का जीओसी नोमेनक्लेचर अगर हम नहीं पढ़ाएंगे, ये आपको आएगा ही नहीं। तो आपको करवाया जाएगा 11th। आप बेधड़क बिना कुछ सोचे समझे आप बैग बस्ता उठाइए और चाणक्य में आइए, और आपको क्या करवाना है हम लोग करवाएंगे आपको। आप बस यही सोच लीजिए कि हमको बस चाणक्य में जाके बैठ जाना है, जो वहाँ से टीचर बोलेंगे वो आप उनको फॉलो करिए, और एक टाइम आएगा कि आपका भी जैसा नॉर्मल जो रिजल्ट आना चाहिए, आप अपना जो स्कोर एक्सेप्ट कर रहे होंगे, वो ज़रूर आपको मिलेगा। पूरे साल हम लोग करेंगे, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले जो डिटेल्स है भाई, इसमें देखो कि कंप्लीट क्लास 12th, जिसमें आपको नीट, जेई, सीयूईटी, साथ में ये भी है कि बोर्ड के लिए आपको अलग नहीं, जो हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे उसमें आपको बोर्ड भी क्लियर हो जाएगा, तो इसके लिए आपको अलग कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिलेबस टाइम पे कवर होगा। जिस एरिया में हम लोग ये कोचिंग चलाते हैं वहाँ का ये है कि किसी का सिलेबस ख़त्म नहीं होता है, मगर हम लोग हर साल टाइम पे आपको सिलेबस ख़त्म करके देते हैं। अगला है कि क्या करेंगे हम लोग, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, सारा सब्जेक्ट आपको यहीं मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, मैथ्स के लिए कहीं नहीं, आपको एक जगह पर आएँ, 4-5 घंटा जो भी क्लास चलेगा वहाँ बैठें और आप सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करके जाएँ। क्लास आपका डेली चलेगा, अल्टरनेट क्लास यहाँ पे नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं डेली पढ़ाए जाएंगे। वही है, पर डे आपको सब्जेक्ट, आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे पर डे। डीपीपी क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर हम लोग किसी कॉन्सेप्ट को अगर क्लास में डील कर रहे हैं तो बच्चा उसको कितना समझा, इसी के लिए वो डीपीपी बना जाता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अगर आप वो डीपीपी, एक डीपीपी में हो सकता है 10 सवाल हो, 15 सवाल हो, अगर वो आप
कर पाते हैं तो आप समझे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। आप अपने टीचर से हेल्प ले करके आप उसको और अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा बात, डेडिकेटेड फैकल्टीज आप लोग के लिए अवेलेबल हैं। डाउट काउंटर पे यहाँ भी टीचर मिलेंगे, मतलब फैसिलिटीज़ आपको पूरे मिलेंगे। आप क्लास में भी डाउट पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो। शर्माना लजाने का बात है नहीं। हम लोग बच्चों को कहते हैं कि हाँ, आपका जो भी डाउट है तुरंत क्लियर कीजिए। अब जितना ज़्यादा डाउट रखेंगे उतना ज़्यादा फिर पाइलअप करने में दिक्कत होगा, लास्ट टाइम में आप पूछ नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ आगे अगर हम लोग मान लीजिए कि क्लास कर रहे हैं, एक चैप्टर ख़त्म हो गया, तो वो कैसे पता चलेगा कि वो चैप्टर में मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। तो उसी के लिए आपको चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाता है, और वो मंथली भी टेस्ट उसको आप कह सकते हैं। जैसे एक चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद आपको जिस तरह का टेस्ट होगा, नीट का, जेई का, सीईटी का, बोर्ड का, हो सकता है इस बार से हम लोग का प्लान है कि सारा टेस्ट पेपर आपको अलग अलग करके दें, क्योंकि आपको पता चले कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। अगला टेस्ट पैटर्न क्या होगा आपका शॉर्ट टेस्ट भी हो सकता है, लॉन्ग टेस्ट में भी हम लोग लेंगे। जैसे फुल लेंथ टेस्ट कहने का मतलब क्या कि अगर आपका 3 घंटे का एग्जाम होता है तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पेपर हो सकता है। जो पीसीबी वाले हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा, और मैथ्स वाले के लिए बायो के जगह पे मैथ्स आ जाता है। क्लास आपका स्टार्ट है 20 मार्च से, तो जो आपका त्यौहार था वो ख़त्म हो चुका है। थोड़ा जोश जुनून के साथ आपको पूरे 12th का पढ़ाई हम लोग इस डेट से स्टार्ट कर चुके हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ डीके सर, फैकल्टी ऑफ मैथ। मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। तो चाणक्य एकेडमी आपके लिए लेकर आया है क्लास 12 का न्यू बैच। 20 मार्च से क्लास 12 का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जितनी भी बच्चे जो आपका 11 से 12th में गए हैं वो जल्द से जल्द चाणक्य एकेडमी ज्वाइन करो। यहाँ जितने भी टीचर हैं सब अलग अलग सब्जेक्ट का आपको मिलेंगे, अलग अलग टीचर मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपको 0 से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। 12th में पढ़ने वाले हैं तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि जेई में कितने वेटेज है और बोर्ड में क्या वेटेज है। तो ऑन टाइम आपको सिलेबस को कंप्लीट भी करवाया जाएगा। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो देखो 2 चीज़ें यहाँ पे, एक आपको बोर्ड भी कवर करवाए जाएंगे और दूसरा आपका जेई भी कवर करवाएंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट चैप्टर आप सब जानते हैं, लेकिन फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं कि फर्स्ट चैप्टर क्या है। तो फर्स्ट हम लोग का जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत ही शानदार चैप्टर है आपका। जेई में बहुत बड़ा वेटेज है इसका, बहुत ही शानदार चैप्टर है। अगर आप अच्छा से रिलेशन और फंक्शन कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत ही शानदार तरीके से सारे चैप्टर को पढ़ने में मन भी लगेगा आपको। तो सेकेंड चैप्टर आपका क्या है, आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं आईटीएफ भी बोलते हैं, आईटीएफ बोलते हैं, ठीक है। आपका थर्ड जो चैप्टर है वो है डिटर्मिनेंट, ठीक है। और आपका मैट्रिसेस, ये जो है अलजेब्रा का पार्ट्स है, ये आपका जो है अलजेब्रा का पार्ट्स है। 2 बहुत ही शानदार चैप्टर है आपका, ठीक है। इसके बाद आपका है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और फिर आपका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसमें देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे आपका फर्स्ट बुक जो होता है कंप्लीट होता है, और इसमें देखेंगे हम लोग इसको एओडी भी बोलते हैं। एओडी जो चैप्टर है बहुत ही शानदार चैप्टर है जेई के लिए। इसमें आप रेट ऑफ चेंज देखोगे, हम लोग इसमें देखेंगे टेंजेंट नॉर्मल देखेंगे। इसके बाद इसमें देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम देखेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखने वाले हैं। फिर आपका आता है आपका मेन है इंटीग्रेशन बहुत ही शानदार है, ठीक है। 12th में आप कैलकुलस का बहुत ही शानदार पार्ट्स है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे। इसके बाद है आपका एप्लीकेशंस ऑफ द इंटीग्रल्स, ये भी देखेंगे। और आपका देखो यहाँ पर जो चैप्टर दिख रहा है आपको, क्या चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें बहुत सारी चीज़ को हम लोग डिस्कशन करेंगे और शानदार चैप्टर ये भी है आपका। इसका भी जेई में बहुत ज़्यादा वेटेज है। फिर आपका है वेक्टर और आपका है 3D। फिर आपका देखो वेक्टर और 3D कुछ आप पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़े होंगे आप, ठीक है। फिजिक्स में कुछ पढ़ना था आपका वेक्टर, लेकिन यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से सबको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर आपका है लीनियर प्रोग्रामिंग, फिर आपका है प्रोबेबिलिटी, लास्ट चैप्टर आपका है प्रोबेबिलिटी। इतने सारे चैप्टर को आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत ही मैं आपका साथ हूँ, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और एक एक चैप्टर को जब अच्छे से डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा आपको। एक बार आप चाणक्य एकेडमी जरूर ज्वाइन करके देखो, डेमो करके देखो। आप कम से कम 10 से 12 दिन डेमो कीजिए। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है
ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका दिसंबर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। और होप शो और जितना भी ये कंपटीशन होता है, जैसे कि देख रहे हैं बोर्ड का कंपटीशन हो गया, चाहे आपका जेई हो गया, चाहे आपका नीट हो गया, चाहे आपका सीयूईटी हो गया, सारा का सारा लेवल को मैच किया जाएगा और अच्छे से आपको एक गाइडेंस अच्छे से दिया जाएगा। डायरेक्टर सर जो है हमारे डीके सर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए और खुद टीचर के लिए भी। हम लोगों को तो कभी दिक्कत होने नहीं देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट को भी दिक्कत ना ही हो। तो डीके सर लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें बच्चों के लिए। तो जैसा कि आप लोग देखिए बच्चों के क्या हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं 20 मार्च से। तो यही है कि आप जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन करो, क्या कि त्यौहार भी ख़त्म हो चुका है, टाइम भी बहुत कम है आप लोग के पास। तो चलो सबको ज्वाइन करो जल्द से जल्द।